आज चर्चा होगी बिहार की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। क्या बहुत जल्द उनका सियासी डेब्यू होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार के बेटे जल्द एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री लेने जा रहे हैं? एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार खड़े हुए हैं। उन्हें जेडीयू के तमाम नेताओं ने घेर रखा है। निशांत कुमार को मनाने में लगे हुए हैं। देखिए, ललन सिंह हैं, नीतीश कुमार वहीं खड़े हुए हैं। जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, अब सब निशांत कुमार को मना रहे हैं। दरअसल निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय में हुई सरस्वती पूजा में शामिल हुए थे। कल बसंत पंचमी का दिन था और कार्यक्रम था, देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम था, लेकिन बिहार ने सुर्खियां इसलिए बटोर ली क्योंकि निशांत कुमार के सामने बेटे को मनाया जा रहा है। अब आप मान भी जाइए, बोल दीजिए कि आज मानेंगे, आप पार्टी में आएंगे। तुम कब आए? इसके बाद ललन सिंह ने उनके कंधे पे बकायदा हाथ रखा। एक बार आपको सुना ही देते हैं वहां पर क्या होता पीछे से नहीं बोल दीजिए वहां पर वो भी सुनाते हैं। आशीर्वाद लेने आए थे पिताजी। मैं भी आया हूँ सरस्वती माता के दरबार में। पिताजी से क्या बात हुई? सरस्वती माता आशीर्वाद लेने आए थे पिताजी। मैं भी आया हूँ सरस्वती माता के दरबार में। पिताजी से क्या बात हुई? ऐसा सब चीज। अब निशांत कुमार ये कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का मौका है, आशीर्वाद लेने आया हूं, लेकिन वहां जो चर्चा चल रही थी अजीत जी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ललन सिंह कह, अच्छा पहले पिता पूछ रहे हैं कि तुम कब आए? अब आए हुए तो इतने साल हो गए आए हुए तो बहुत साल हो गए, लेकिन पार्टी में नहीं आ रहे। देखिए, ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। ये जो पूजा का आयोजन था, सरस्वती पूजा बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, बिहार में और बंगाल और झारखंड, असम जो पुराना ईस्ट का इलाका है। इसका आयोजन हुआ था जेडीयू के आईटी सेल की तरफ से, और अभी आईटी सेल का जो काम संभाल रहे हैं वो मनीष हैं। वो नीतीश कुमार के भांजे लगते हैं, मतलब निशांत के भाई हैं। तो और इन दोनों में खूब नज़दीकी है, दोनों में खूब घनिष्ठता है, खूब बनती है दोनों में, मनीष में और निशांत में। तो वो एक कार्यक्रम आईटी सेल ने किया, मनीष ने आयोजित किया था, निशांत उसमें गए थे। और एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है इस पूजा का। और इसके 2 दिन पहले आपको ध्यान हो तो मुख्यमंत्री अचानक चले गए थे ललन सिंह के घर पे, उनके घर चले गए थे, और ललन सिंह को फ्लाइट पकड़नी थी, उस दिन वो जल्दी में थे, फिर भी मुख्यमंत्री पहुंचे, चाय पिए, बैठे, उनके घर आए। ये 2 दिन पहले की बात है। और उसके 1 दिन पहले आरसीपी सिंह के और प्रशांत किशोर के वापस जेडीयू में एंट्री को लेकर के एक बड़ा तल्ख बयान दिया था ललन सिंह ने। तो ये सबको मिला के देखने की जरूरत है। इसका मतलब है जो मतलब, और साथ में सूचना भी हम लोगों को है कि उत्तराधिकार को लेकर के गंभीर मंथन हो रहा है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक सक्सेशन की लाइन तय हो जानी चाहिए है। आखिर इतनी बड़ी पार्टी है, लगातार 20 साल से सत्ता में है, और अब 85 एमएलए हैं उसके, 12 एमपी लोकसभा में है, 4 राज्यसभा में है। तो इस पार्टी को कौन संभालेगा? एक बड़ा खेमा है जो चाहता है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी उनके बेटे हो जाए। एक दूसरा खेमा है जो चाहता है कि बेटा अगर रिलक्टेंट है तो किसी दूसरे कुर्मी नेता को ले आकर के बना दिया जाए, जो आरसीपी सिंह की एंट्री चाहता है या मनीष वर्मा की एंट्री चाहता है। बेटा रिलक्टेंट है या पिता रिलक्टेंट है? अवधेश नहीं, पिता रिलक्टेंट है इस मामले में। तो नहीं, देखिए, अभी तक हमने निशांत को देखा है कि बहुत ही विनम्रता से, बहुत गरिमा से किसी प्रश्न का उत्तर दिया है उन्होंने। जब भी पूछा गया तो इस बात का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। और मुझे सबसे जो महत्वपूर्ण है इधर कि जितना मैं नीतीश कुमार जी को जानता था, सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ, चंदन करने, इस सब से जीवन में दूर रहते थे। बिल्कुल वो एक समाजवादियों की धारा की तरह की बाहर जो है वो सेकुलरिज्म के नाम पर जो हमारे देश में पूज सेकुलरिज्म का एक विकृत अर्थ था, उसको वो 100% नहीं मानते थे, लेकिन पालन करते थे सार्वजनिक जीवन में जी। तो अब जनता दल यू के कार्यालय में सरस्वती पूजा हो रही है, मनीष ने किया, परिवार तो उनका धार्मिक है ही है। अभी वो हमारे अजीत जी का जो क्षेत्र है वहाँ केसरिया में जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है शिवलिंग स्थापित हुआ है,
वहां वो गए थे, उसमें बजाबता उस स्थापना में वो यजमान बन करके काम किए हैं। तो वो एक परिवर्तन आ रहा है उसमें, और उस परिवर्तन का एक द्योतक था कि सारे नेता, ये सामान्य घटना नहीं है, ये मान रहे हैं सारे नेता समाजवादी और सब मिलकर के अगर सरस्वती पूजा में वहां शामिल हो रहे हैं तो ये भारत में एक परिवर्तन का द्योतक है। अब ये परिवर्तन निशांत को पार्टी में लाने में कितना वाहक होगा कहना कठिन है। देखिए 3 विषय है वहां। नीतीश कुमार ने अभी तक उनके बयानों से, उनके राजनीतिक कदमों से, भाजपा को छोड़ना आना, उन सब के कारण हम उनकी एक छवि पर असर पड़ा था कि उनकी साख पर, विश्वसनीयता पर कि वो पेंडुलम है। लेकिन अभी तक उन्होंने 2-3 चीजों से कि परिवार की राजनीति में और सत्ता में किसी प्रकार का दखल हो, इससे 100% उन्होंने अपने को बचाए रखा है। दूसरा, व्यक्तिगत स्तर पर एक आरोप नहीं है कि उनके और उनके परिवार ने कुछ भ्रष्टाचार सत्ता के नाम पर किया हो या कहीं किसी प्रकार के सत्ता का दुरुपयोग कर दिया हो। तो नीतीश कुमार को भी यह फैसला लेने में कठिनाई होगी जो कुछ अभी तक उन्होंने बनाया है। हालांकि मैं मानता हूं कि किसी का बेटा हो, परिवार हो, वो पॉलिटिक्स में जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वांशिक नेतृत्व जो है वो उसकी समस्या रही है। जनता दल यू में नीतीश जी की स्थिति को देखते हुए बीजेपी की भी इच्छा रही है, सबकी रही है कि भाई एक कोई अब धीरे धीरे जनता दल यू अपना एक नेता ऐसा दूसरे स्थान पर अभी चुनना चाहिए, उस पर चल रहा है। अब आरसीपी सिंह को सब नेता स्वीकार करेंगे इतने बाहर जाने के बाद, उनके कुछ लॉबी है वो मुझे समझ में नहीं आता है। या निशांत आएंगे भी, मुझे जो समझ में आ पा रहा है निशांत आएंगे भी, आना ही चाहिए, पार्टी में आने में कोई समस्या नहीं, लेकिन निशांत नेता के रूप में आएंगे ये जनता दल में अभी संभव नहीं, अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा है।